हेलो दोस्तों, मैं विकास आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास ऑनलाइन एजुकेशन में स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम लोग एक शानदार, जानदार और एक जबरदस्त सेशन देखते हैं जो क्लास 9 के एनसीईआरटी बुक के सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम को हम लोग देखते हैं। यदि आपको सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पर कुछ समस्या है तो यकीन मानिए ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। तो चलिए आज का सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने में आता हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन को रीड करेंगे और रीड करने के बाद हम लोग क्वेश्चन को समझेंगे कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है और उसके बाद जो है फिर हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए आगे की ओर चलेंगे। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन बोल क्या रहा है। देखिए सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में क्या होता है कि सबसे पहले फिगर अगर ड्रॉ करने के लिए सक जाते हैं तो हाफ क्वेश्चन उसी जगह पर सॉल्व हो जाता है, ठीक है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या करते हैं, गिवन। ओके, गिवन क्या है यहाँ पे, गिवन गिवन द कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर इज 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। सबसे पहले यहाँ पे क्या देकर रखा हुआ है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है। क्या देकर रखा हुआ है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर ये कितना है, ये है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और क्या दे के रखा हुआ है, हाइट दे के रखा हुआ है ना, सेंटीमीटर में ये हाइट दे के रखा हुआ है, ठीक है। चलिए हाइट ऑफ सिलेंडर कितना दे के रखा हुआ है, ये दे के रखा हुआ है 14 सेंटीमीटर। तो हम लोग को फाइंड क्या करना है भाई, ठीक है। फाइंड करना क्या है हम लोग को, फाइंड द डायमीटर ऑफ द बेस, ठीक है। तो हम लोग क्या निकालना है, डायमीटर, ठीक है। डायमीटर इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। इजी है, बिल्कुल इजी है। सॉल्यूशन में आते हैं, चलिए सॉल्यूशन में। देखिए कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर देख रखा हुआ है ना, तो चलिए कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर कितना देख रखा हुआ है, ये 88 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, 2πr/h, ठीक है। ये हो गया 88। अब क्या करते हैं, फॉर्मूला के जगह पे इसका वैल्यू पुट करो, तो पाई का वैल्यू जब तक से कुछ ना बोला जाए तो 22/7। आर कितना देकर रखा हुआ यही तो निकालना है ना, ठीक है। तो आर यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं। हाइट कितना देकर रखा हुआ है, ये है 14 इक्वल टू 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आप लोग चाहिए तो यहाँ पे इसको कैंसल आउट भी कर सकते हैं, और अगर आप लोग नहीं चाहिए तो देखिए कुछ नहीं करना है, यहाँ पे ये चला जाएगा ऊपर, ठीक है। 7 चला जाएगा ऊपर, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 इंटू 22 इंटू आर इक्वल टू कितना हो जाएगा 88 इंटू 7, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग का यहाँ पे कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। तो आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए 88 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 22 इंटू कितना, ये हो जाएगा हम लोग के सामने में 14, ठीक है। तो ये हम लोग का ये आर है। आप चलिए कैंसल आउट करते हैं हम लोग, 7 2 जा 14 होता है कि नहीं होता है, होता है ना। अब कितना हो जाएगा, यहां से हो जाएगा हम लोग का, देखिए ये देखिए 2 यहां से 44 होगा ना, इसको भी कैंसल आउट कीजिए, यहां से हो जाएगा 2, ये हम लोग का 22, देखिए ये टोटल कट गया, कैंसल आउट हुआ। तो रेडियस इक्वल टू कितना हो गया 1 सेंटीमीटर हो गया ना। तो डायमीटर निकालना है ना, तो डायमीटर इक्वल टू क्या होता है 2r, रेडियस का डबल, तो 2 इंटू रेडियस कितना हो जाएगा डायमीटर, तो 2 सेंटीमीटर यहां से आ जाता है। चलिए इसको हम लोग अलग कलर पेन से लिख देते हैं, ठीक है। तो डायमीटर इक्वल टू कितना आ गया, ठीक है। तो ये हम लोग का आ जाता है डायमीटर। चलिए अब चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आता हुआ है ना। ये भी क्वेश्चन हम लोग के सामने में बहुत ही इजी है, और इजी को हम लोग फिर सॉल्व करते हुए आगे की ओर चलेंगे। थोड़ा सा पेन सेलेक्ट कर लेते हैं
थोड़ा कोऑपरेट कीजिएगा। चलिए आ गया पेन, अब चलते हैं क्वेश्चन में। सबसे पहले यहाँ पे सॉल्यूशन गिवन में आ जाते हैं। गिवन क्या है? चलिए, इट इज रिक्वायर्ड टू मेक ए क्लोज सिलेंडर टैंक ऑफ हाइट 1 मीटर। 1 मीटर का क्या बनाना है हम लोग को? एक सिलेंडर बनाना है। चलिए, एक हम लोग क्या कर देते हैं, यहाँ से एक सिलेंडर यहाँ से हम लोग बना लेते हैं। ठीक है, ये कितना हाइट का है? ये हाइट है हम लोग का कितना? 1 मीटर। ठीक है, चलिए, एंड बेस ऑफ डायमीटर, डायमीटर कितना दिया हुआ है? डायमीटर दिया हुआ है 144 सेंटीमीटर। ठीक है, तो डायमीटर कितना हो जाएगा? 144 सेंटीमीटर। रेडियस कितना हो जाएगा? 70 सेंटीमीटर। ठीक है, हाउ मेनी स्क्वायर मीटर ऑफ द, स्क्वायर मीटर में खोज रहा है ना, ऑफ द सीट आर रिक्वायर्ड फॉर द सेम। फिर से क्वेश्चन पढ़िए। इट इज रिक्वायर्ड टू मेक ए क्लोज सिलिंड्रिकल टैंक। क्लोज बनाना है, पूरी तरीके से ढका हुआ होना चाहिए, मीन्स टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, ऑफ हाइट 1 मीटर एंड बेस डायमीटर 140 सेंटीमीटर। हाइट देके रखा हुआ है 1 मीटर, डायमीटर दिया हुआ है 140 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर रेडियस में निकालेंगे कितना होगा? 70 हो जाएगा। अब यहाँ पे सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कीजिए तो कितना हो जाएगा? 100 से डिवाइड कर देते हैं तो ये हो जाता है 0.7 मीटर। आई बात समझ में? तो हम लोग को इस क्वेश्चन से यही समझ में आता है कि 1 मीटर का एक हाइट का सिलेंडर है और 140 सेंटीमीटर का क्या है? डायमीटर वाला एक, ठीक है, देख रखा हुआ है। तो इसको हम लोग टोटल सरफेस एरिया को फाइंड आउट करना है। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया कैसे समझ में आया? क्योंकि यहाँ पे बोला है क्लोज, बोला है दोनों तरफ से क्लोज है, तो टोटल सरफेस एरिया को फाइंड आउट करना है। चलिए, तो यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग सॉल्यूशन। ठीक है, तो क्या होगा? टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है, कितना हो जाएगा? फॉर्मूला क्या होता है भाई? 2πr इंटू एच प्लस आर होता है ना। तो लगाइए फॉर्मूला 2 इंटू, जब तक कुछ ना बोला जाए, 22/7 पाई का वैल्यू इंटू आर। आर कितना है? देखिए 0.7 है कि नहीं है। हाइट कितना देख रखा हुआ है? 1 मीटर, और रेडियस कितना है? 0.7। चलिए यहाँ से इसको कैलकुलेशन कर लेते हैं हम लोग, एक बार लिख लेंगे ताकि आप लोगों को किसी भी तरीके का यहाँ पे दिक्कत ना हो। चलिए, तो 2 इंटू 22 इंटू 0.7 डिवाइडेड बाय, यहाँ से कितना हो जाएगा? 7। और यहाँ से जब हम लोग ऐड करेंगे ना, तो ऐड करने से हम लोग के सामने में देखिए 1, ठीक है, और ये हम लोग कितना आएगा? 0.7, तो 1.7। ठीक है, इस पॉइंट को यहाँ से रिमूव कीजिए, नीचे 10 आ जाएगा, 7 से 7 ये कैंसल आउट हो जाता है। ठीक है, तो चलिए 2 इंटू 22 कितना हो जाता है? 44/10, ठीक है, इंटू 1.7। आप लोग यहाँ पे इंटू भी कर सकते हैं, और जो है यहाँ पे हम लोग देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा? 44 1.7 को डिवाइड कर इंटू करते हैं, कितना हो जाएगा? 7 चौके 28, 28 2, और ये 2 कैरी हो जाता है, यहाँ पे 30 हो जाता है, इंटू इधर से 4, और ये 4 8, ठीक है, 4 और ये 7, 1 के बाद पॉइंट है, ठीक है ना। तो ये हम लोग का कितना हो जाएगा? यहाँ पे देखिए 1 के बाद यहाँ से पॉइंट है ना, तो यहाँ से हम लोग पॉइंट को लिख देते हैं। चलिए, तो ये हम लोग का कितना हो जाता है? यहाँ से 74.8 डिवाइडेड बाई 10। इसको डिवाइड कीजिए, तो इसको डिवाइड करने से कितना? देखिए यहाँ पे, अब इस पॉइंट को भी हटा सकते हैं, नहीं तो इसको डिवाइड कीजिए तो कितना आ जाएगा? 7.48 कितना? मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हम लोग का यहाँ से फाइनल आंसर आ जाता है। ठीक है, चलिए इसको अलग कलर पेन से हम लोग लिख देते हैं ताकि ये समझ में आ जाए। चलिए, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग, है ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने में आता हुआ, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने में आ चुका है, और इस क्वेश्चन को हम लोग रीड करते हैं, और रीड करते हुए फिर हम लोग आगे की ओर चलते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या बोलता है? ए मेटल पाइप 77 सेंटीमीटर लॉन्ग। ठीक है, इतना तो बात समझ में आ जाता है कि यहाँ पे गिवन सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट है फिगर को ड्रॉ करना। हाइट देख के रखा हुआ है 77 सेंटीमीटर। ओके, द इनर डायमीटर ऑफ द
क्रॉस सेक्शन इज 4 सेंटीमीटर। इनर डायमीटर समझाता हूं अभी क्या होता है, इनर डायमीटर, ठीक है। तो यहां पे इनर डायमीटर लिखते हैं, इनर डायमीटर, डायमीटर कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो इनर रेडियस कितना हो जाएगा, इनर रेडियस, इनर रेडियस कितना होगा, इसका हाफ, ठीक है। अब क्या बोलता है, द आउटर डायमीटर बीइंग 4.4 सेंटीमीटर। आउटर जो डायमीटर है, आउटर डायमीटर, ठीक है, सब समझते हैं हम लोग, आउटर डायमीटर, आउटर डायमीटर कितना हो जाएगा यहाँ पे 4.4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आउटर रेडियस कितना हो जाएगा, आउटर रेडियस कितना हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा 2 पॉइंट, ये हो जाएगा 2, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे इनर रेडियस और आउटर रेडियस से क्या समझ में आता है, देखिएगा यहाँ पे हम छोटा सा एक फिगर को ड्रॉ करते हैं, ठीक है। देखिए ये हम लोग के सामने में क्या है, एक सिलेंडर है, ठीक है। चलिए ये हम लोग के सामने में ये सिलेंडर है, ठीक है। ये हो गया हम लोग का इनर डायमीटर, जहां पे मेरा अभी कलम चल रहा है वो इनर डायमीटर, ठीक है। अब इस सिलेंडर में कुछ तो मोटाई होगा ना, इतना तो समझते हैं ना, कुछ तो मोटाई होगा ना, हम्म, कुछ तो मोटाई होगा ना। तो देखिए ये हो जाता है यहां से यहां तक, देखिए यहां से कुछ तो मोटाई होगा, होगा ना। तो ये जो सेंटर से बाहर, देखिए ये तो कुछ तो मोटाई यहां से होगा ना, देखिए ये मोटाई कुछ तो होगा ना। तो ये जो यहां से हम लोग का देखिए आउटर से लेकर ये आउटर तक, तो इसको बोलते हैं हम लोग आउटर डायमीटर, ठीक है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए सॉल्यूशन की ओर चलते हैं, सॉल्यूशन की ओर। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द इनर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, ठीक, कुछ नहीं करना है। फर्स्ट नंबर इनर, इनर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना होगा, 2 पाई आर और ये एच। हाइट दोनों के लिए सेम होगा, ठीक है, हाइट दोनों के लिए सेम होगा, ये हाइट जो है चेंजमेंट नहीं होगा, ठीक। चलिए हम लोग इसको जो है इसी जगह पे सॉल्व कर दे, ताकि क्वेश्चन ज्यादा है ना, तो जगह भी हम लोग को मिलना चाहिए। तो 2 जब तक से कुछ ना बोला जाए 22/7 ही लेंगे, पाई का वैल्यू आर, आर कितना हो जाएगा, क्या बोल रहा है, इनर कर्व सरफेस एरिया ना, तो इनर रेडियस लेंगे हम लोग, तो कितना हो जाएगा 2, ठीक है। हाइट कितना हो जाएगा 77, ठीक है, 77 होगा ना यहाँ से। तो देखिए यहाँ से 7 और ये 7 7 से कट जाएगा, आ जाएगा हम लोग का 11, ठीक है। तो कितना यहाँ से बच जाता है, देखिए यहाँ से 2 2 जा 4, ठीक है, 4 इंटू 22 इंटू 11 होगा, 4 इंटू 22 इंटू 11। तो हम लोग यहाँ से इसको अब इसको इंटू भी कर सकते हैं, चलिए इंटू कर लेते हैं हम लोग ना, कितना होगा, और 22 इंटू 4, देखिए यहाँ से इंटू करते हैं, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8। अब यहाँ से 11 से इंटू कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 8, 8 इंटू 8 और ये 8, ठीक है, कितना हो जाएगा 8 6 और ये 9, ठीक है, 968 कितना सेंटीमीटर मीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। चलिए सेकंड में आते हैं हम लोग, सेकंड में क्या बोल रहा है, आउटर कर्व सरफेस एरिया, आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया, यानी कि ये बाहर वाला का हम लोग को ये फाइंड आउट करना पड़ेगा, बाहर वाले का, ठीक है, बाहर वाले का, आउटर, आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, फॉर्मूला तो वही रहेगा ना, तो 2 पाई आर और ये एच, लेकिन यहाँ पे आर भी बड़ा हो जाएगा और हाइट भी यहाँ से बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं, पाई का वैल्यू 22/7 ही लेंगे हम लोग, इंटू आर, आर कितना होगा, आउटर है ना, तो आउटर के लिए 2.2 इंटू हाइट, हाइट तो 77 ही रहने वाला है यहाँ से, ठीक है। थोड़ा सा सपोर्ट कीजिएगा, वीडियो में अंत तक रहिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे अब यहाँ से
इसको हम लोग यहां से ले लेते हैं, चलिए ना। तो 2 इंटू कितना हो जाएगा 22 इंटू, ठीक है 2.2 इंटू कितना हो जाएगा यहां से 77 डिवाइडेड बाई, और ये 7 से 11 बार में कटेगा ये, ठीक है। तो कितना आ जाएगा हम लोग के सामने में 2 इंटू 22 इंटू कितना 2.2 इंटू 11, ठीक है। तो जब हम लोग इसको टोटल इंटू करेंगे तो हम लोग के सामने में यहाँ पे कितना आ जाएगा 1064.8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए थर्ड नंबर में हम लोग आते हैं इसके। अब क्या बोल रहा है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया मतलब ये जो देख रहे हैं ना, इसका दोनों बेस भी इंक्लूड होगा, इसका दोनों क्या होगा बेस भी इंक्लूड होगा, ठीक है। तो क्या होगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ, ठीक है सिलेंडर, क्या हो जाएगा इनर इनर प्लस आउटर, ठीक है आउटर आउटर प्लस यहां पे क्या होगा 2 इंटू यहां पे क्या होगा बेस, है ना। कितना हो जाएगा यहां पे हम लोग का बेस बेस, ठीक है। सब का हम लोग का ये क्या हो जाएगा यहां से एरिया हो जाएगा, समझे नहीं समझ में आया सर। चलिए तो टोटल सरफेस एरिया को निकालने के लिए क्या करेंगे इनर कर्व सरफेस एरिया जो अंदर का होगा, ठीक है। अंदर का जो होगा उसका कर्व सरफेस एरिया फर्स्ट, सेकेंड में जो आउटर पार्ट का जो कर्व सरफेस एरिया होगा उसको भी ऐड करेंगे, और जब इसका अपर साइड में जो बेस है क्लोज है ना, तो ये अपर साइड का जो बेस है उसको भी ऐड करेंगे एरिया, और इसका डाउन साइड में जो नीचे साइड में जो बेस है उसको भी हम लोग ऐड करेंगे, ठीक है। तो चलिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग के सामने में इनर का कितना निकला हुआ है, इनर का निकला हुआ है हम लोग का कर्व सरफेस एरिया का 968 प्लस आउटर का कितना निकला, आउटर हम लोग के सामने में निकला हुआ है 10648, ठीक है। और ये हो जाएगा हम लोग का यहां से देखिए 2, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है इसका एरिया क्या होता है एरिया ऑफ बेस क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए क्या करेंगे हम लोग ये पाई आर स्क्वायर, ठीक है। आर आर क्यों आप देखिएगा ये हो जाएगा हम लोग का बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर। अब बोलेंगे सर बड़ा आर स्क्वायर छोटा आर स्क्वायर नहीं समझ में आ रहा है सर, बिल्कुल समझाते हैं सर। देखिए यहाँ पे जब हम लोग का ये एक सिलेंडर था, ठीक है, जब ये सिलेंडर था तो ये वाला पोर्शन अंदर वाला हो गया ना। अब ये वाला जो हम लोग का जो मोटाई है इसका, ठीक है, ये वाला हो जाता है हम लोग का बाहरी भाग हो जाता है। लेकिन एक बात हमको बताइए क्या अंदर में खोखला है ना, खोखला है कि नहीं है ना। तो इतना सा तो माइनस रेडियस करना पड़ेगा ना, यानी टोटल बाहर अंदर से लेकर बाहर का यानी आउटर वाला जो रेडियस है उसको अंदर वाला जो रेडियस होगा उससे माइनस करना होगा ना, क्योंकि जहां पे मेरा अभी कलम चल रहा है वहां पे क्या है वो इम्प्टी जगह है, खाली जगह है ना। मेटल तो यहाँ पे है ना, तो आउटर रेडियस माइनस क्या हो जाएगा ये अंदर वाला रेडियस को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग जो है यहाँ पे जब इसको हम लोग ऐड कर देते हैं, ठीक है, चलिए हम लोग जब इसको ऐड करेंगे, जब हम लोग इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, चलिए ऐड करके अभी हम लोग यहाँ से देख लेते हैं। टोटल ऐड करेंगे तो 2032 आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। और यहां से हम लोग क्या करेंगे चलिए 2 इंटू 22/7, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आर स्क्वायर, आर का मतलब कौन, आर का मतलब यहाँ हो गया बड़ा वाला आर, कितना यहाँ पे हो जाता है हम लोग का बड़ा वाला आर कितना हो जाएगा हम लोग का 20 यानी 2.2 2.2, ठीक है। यहाँ पे स्क्वायर माइनस छोटा वाला आर कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर, ठीक है। चलिए
तो यहां से हम लोग का टोटली कितना यहां से कैलकुलेशन में आ जाएगा। जब इसको हम लोग जो है सॉल्व करेंगे तो हम लोग के पास में यहाँ पे कितना आ जाएगा 2000, ठीक है 38 पॉइंट कितना आ जाएगा ये 33 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर आ जाएगा जब इसको हम लोग टोटली कैलकुलेशन करेंगे तो। ठीक है, चलिए इसको हम लोग एक अलग कलर पेन से लिख देते हैं ताकि समझ में आ जाएगा। देखिए फर्स्ट आंसर यहां से हो जाएगा, ठीक है, सेकंड आंसर हम लोग का ये हो जाएगा, ठीक है, और हम लोग का जो टोटल सरफेस एरिया जो निकल के आएगा वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो चलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने यहाँ पे आता हुआ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग रीड करते हैं और रीड करने के बाद जो है हम लोग समझते हैं कि ये क्वेश्चन जो है बोलना क्या चाह रहा है। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन की ओर आगे की ओर बढ़ते हैं, थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा। चलिए गिवन, सबसे पहला बात है गिवन द डायमीटर ऑफ रोलर इज 84 सेंटीमीटर। चलिए भाई डायमीटर दिया हुआ है ना, डायमीटर कितना देकर रखा हुआ है 84 सेंटीमीटर। रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 42 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे हम लोग का स्क्वायर हो गया है, उस स्क्वायर को हम लोग हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। एंड इट्स लेंथ इज 120 सेंटीमीटर, लेंथ मतलब हाइट, ठीक है 120 सेंटीमीटर। अब क्या बोल रहा है, इट्स टेक्स 500 कंप्लीट रिवोल्यूशन टू मेक मूव्स वंस ओवर द लेवल प्ले ग्राउंड, फाइंड द एरिया ऑफ प्ले ग्राउंड इन मीटर स्क्वायर। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं, समझते हैं। देखिए हम लोग के पास में एक रोलर है, आप लोग सबको रोलर देखे ना, रोलर, ठीक है, वो रोलर क्या होता है, कैसा होता है उसका, देखो ये एक हम लोग का मान लो रोलर है। रोड जब देखिएगा रोड कहीं भी बनता है ना तो उसको समतल बनाने के लिए, लेबल करने के लिए रोलर चलाया जाता है। तो आगे का जो पोर्शन है ना जहाँ पे रोलर चलता है, ठीक है ना, तो देखिए ये रोलर चल रहा है, तो वो रोलर जहां पे है उसका कैसा कैसा उसका आकृति होता है, वो होता है हम लोग का सिलिंड्रिकल शेप में होता है। इस टाइप से हम लोग का कुछ रोलर, इस टाइप से यहाँ पे हम लोग का कुछ होता है, ठीक है, इस टाइप से वो कुछ हम लोग का रोलर होता है। ठीक है, तो एक प्ले ग्राउंड है हम लोग के सामने, अगर वो रोलर 500 बार अगर रिवॉल्यूशन करेगा तो वो कितना एरिया को लेबल कर देगा, यही बोलना चाहता है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम लोग के सामने में सारा कुछ दिया हुआ है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। और एक बात यहाँ पे ये है कि जो हम लोग का रोलर चलता है ना वो किधर से लेबल करता है, कर्व सरफेस एरिया में लेबल करता है। मतलब ये मान लीजिए कि इस मेरा पेन को रोलर मानते हैं, तो ये जो रोलर चलेगा ना बिल्कुल ऐसे ही चलेगा ना, देखिए इस टाइप से चलेगा, ऐसे तो नहीं चलेगा, इधर चलेगा, ऐसे तो नहीं चलेगा ना, ये बिल्कुल इस टाइप से चलेगा। तो ये पार्ट क्या हो गया इसका, कर्व सरफेस एरिया हो गया। आई बात समझ में, चलिए इतना बात तो समझ में आ गया होगा। सॉल्यूशन, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ रोलर क्या होता है 2πRH होगा ना, तो 2 इंटू पाई, कुछ नहीं बोला है तब तक, 22/7 पाई का वैल्यू। रेडियस कितना है, रेडियस हो जाएगा 42 और ये हाइट कितना हो जाएगा 120। ठीक है, ये हम लोग के सामने में कितना आ जाएगा 120। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ से देखते हैं, इसको कैंसल आउट कीजिए ना, चलिए एक बार लिख लेते हैं हम लोग। ठीक है, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। और अगर ये सेशन अच्छा लग रहा होगा, समझ में आ रहा होगा, तो अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और लाइक कीजिए। देखिए इसको करते कैंसल, 7 6 जा 46, ठीक है, चलिए 42 आ गया यहाँ से हम लोग का, कितना होगा 2 इंटू 22 इंटू 6 इंटू कितना 1,
ठीक है, चलिए कितना हो जाएगा 44 इंटू 6 इंटू 120, ठीक है ना। चलिए अब इसको हम लोग जब इसको ये करते हैं इंटू कर देंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 6 4 जा 24, 2 कैरी 6 4 जा 24 और 2 26 इंटू 120, ठीक है। चलिए अब इसको हम लोग इंटू कर देते हैं, तो जब हम लोग का ये इंटू करेंगे ना कितना आ जाएगा 264 इंटू 12 इंटू कीजिए 4 2 जा 8 आ जाएगा, 6 2 जा 12 आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जो है यहाँ पे 2 2 जा 4 और 1 कितना आ जाएगा ये 5, ठीक है। अब यहाँ से इंटू करते हैं 4 1 जा 4, ठीक है, 6 1 जा 6, ठीक है, और ये 2 1 जा 2, ठीक है, 8 6 यहाँ पे आ जाएगा हम लोग का 11 और ये 3 कितना आता है, ये आता है हम लोग पास में 3168, ठीक है। ये क्या आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन हम लोग को यहाँ पे क्या बोला है, ठीक है, ये क्या बोला है हम लोग के सामने में, ठीक है। देखिए आप बोलता है कि 1 रिवोल्यूशन में, है ना, एरिया इन 1 रिवोल्यूशन है ना, एरिया इन 1 रिवोल्यूशन ऑफ रोलर कितना हो जाएगा 3168, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्या होगा इन 500 रिवोल्यूशन कितना हो जाएगा, तो 500 से इसको इंटू कर देंगे ना। चलिए हम लोग इसको 500 से इंटू कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, देखते हैं हम लोग इसको इंटू करके कितना आता है ना। चलिए तो 500 इंटू कितना हो जाएगा 3168, ये कितना हो जाता है हम लोग के पास में सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन अब हम लोग को किसमें निकालने बोला है, ये मीटर स्क्वायर में निकालने बोल रहा है ना, ये मीटर स्क्वायर में हम लोग को निकालने के लिए बोल रहा है, ठीक है। अभी तक तो कितना निकला था हम लोग का यहाँ पे, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में निकला है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे मीटर स्क्वायर में निकाल देते हैं, ठीक है। तो देखिए कितना सेंटीमीटर है 2 सेंटीमीटर है, तो 100 इंटू 100 हो जाएगा ना। 2 बार 100 से क्यों इंटू किया सर, क्योंकि यहाँ पे जो है सेंटीमीटर 2 गो है और उसको मीटर में चेंज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे 2 बार 100 से इंटू करेंगे। चलिए ये हो गया, डबल जीरो यहाँ से कैंसिल हो जाता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से 5 से इंटू कीजिए 5 8 जा 40, ठीक है, हो गया ना। कितना आ जाएगा 5, ठीक है, यहाँ से कितना आता है हम लोग का, देखिए 5 6 जा, चलिए इसको हम लोग यहाँ पे इंटू कर लेते हैं 3168 को 5 से इंटू कीजिए, चलिए और बस 40 हो जाएगा, 4 हो जाता है ना, 5 30, ठीक है, और यहाँ से 4, ठीक है, 34 हो जाता है और 5 5 यहाँ से आ जाता है 8 और ये है ना, और ये 5 3 जा 15, ठीक है। चलिए अब हम लोग के सामने में यहाँ पे ये आ जाता है, यहाँ पे हम लोग का एक जीरो छूटा हुआ था, ठीक है, एक जीरो यहाँ हम लोग लगा लेते हैं, है ना। चलिए यहाँ से एक जीरो हम लोग लगा लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग का कितना आता है, ये आ जाएगा 1584 और ये डबल जीरो डिवाइडेड बाई 100, तो ये डबल जीरो यहाँ से कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1584 कितना मीटर स्क्वायर, ठीक है। चलिए हम लोग इसको अलग कलर पेन से लिख देते हैं ताकि ये समझ में आ जाए, ठीक है। इतना हम लोग का टोटल आंसर आ जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने में आता हुआ, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड करते हैं हम लोग और बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग इसको समझेंगे, ठीक है। देखिए क्या बोल रहा है, ए सिलिंड्रिकल पिलर इज 50 सेंटीमीटर इन डायमीटर, ओके ओके, ठीक है। चलिए क्या गिवन है, गिवन हम लोग के सामने में है, ठीक है, क्या है सिलिंड्रिकल पिलर इज 50 सेंटीमीटर इन डायमीटर, तो डायमीटर कितना है 50 सेंटीमीटर,
रेडियस कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, ठीक है, ये सेंटीमीटर में है, एंड 3.5 मीटर हाइट, ठीक है, 3.5 मीटर हाइट। तो ये हम लोग का हाइट जो दिया हुआ है वो 3.5 मीटर है। तो इसको अभी हम लोग किस में चेंज कर लेंगे, रेडियस को मीटर में चेंज कर लेंगे। तो 25/100 तो कितना हो जाएगा 0.25 मीटर, ठीक है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द पिलर एट द रेट ऑफ 12.50 पर मीटर स्क्वायर। चलिए क्वेश्चन को समझिए। अब एक क्या दिया हुआ है हम लोग के पास में, एक सिलिंड्रिकल क्या है पिलर है, इस टाइप से हम लोग का ये सिलिंड्रिकल कोई पिलर दिया हुआ है, ठीक है। इसका हाइट कितना दे के रखा हुआ है, इसका हाइट दे के रखा हुआ है 3.5 मीटर। डायमीटर कितना दे के रखा हुआ है, ये 50 सेंटीमीटर डायमीटर है। अब क्या बोलता है, इस पिलर को हम लोग को क्या करना है, पेंटिंग करना है ना, पेंटिंग करना है। तो एक बात बताइए हमको, आप लोग तो इस पिलर को तो आउटसाइड में ही ना पेंटिंग कीजिएगा, हाँ, आउटसाइड में ही ना पेंटिंग कीजिएगा इस तरीके से, अपर साइड में तो आप पेंटिंग नहीं कीजिएगा, और इसका नीचे का बेस को भी तो पेंटिंग हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है। मान लीजिए कि कोई पोल है, ठीक है, इस तरीके का कोई एक क्या है पोल है, तो उस पोल का आउटर साइड में ही ना पेंटिंग करेंगे हम लोग। तो आउटर साइड में पेंटिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया। चलिए अब हम लोग इसको सॉल्यूशन में आ जाते हैं। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्या पिलर, ठीक है, क्या होगा 2πRS। सर ये 2πRS क्यों लगाएं, क्योंकि ये कैसा पिलर है, सिलिंड्रिकल पिलर है, ठीक है। तो चलिए 2 इंटू पाई, पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर, रेडियस कितना है, रेडियस है 0.25 इंटू 2πRH, एच का मतलब कितना हो गया 3 पॉइंट, ये कितना हो जाएगा 5 आ जाता है, ठीक है। चलिए एक बार हम लोग इसको लिखते हैं, कितना होगा 2 इंटू 22 इंटू कितना होगा 25 इंटू ये 35, ठीक है। चलिए नीचे में 7 लिख देते हैं। आप देखिए 0.25 से पॉइंट जब हटाइएगा तो नीचे में 100 होगा ना, बिल्कुल होगा सर। अब यहाँ 3.5 से पॉइंट हटाइए तो कितना हो जाएगा 10 होगा ना। चलिए नहीं काटते हैं हम लोग इस जगह पे, ठीक है। आप लोग के लिए मैं बिल्कुल साफ सुथरा बनाने का कोशिश करता हूँ, जिसको बोलते हैं नीट एंड क्लीन, ठीक है। चलिए तो इसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं। अब यहाँ पे कैंसल आउट हम लोग करेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे हो जाएगा 7 5 जा 35, इतना समझ में आता है। 5 2 जा 10 और ये 10 नीचे का कट जाता है, ठीक है। यहाँ से कितना होगा 25 4 जा 100 हो जाता है, और ये हम लोग का कितना, इसको हम लोग जो है यहाँ से जो है अब हम लोग कैंसल आउट नहीं करेंगे। चलिए चलिए कर देते हैं, 2 2 जा 4 और ये हम लोग का 11 2 जा 22, ठीक है। तो 11/2 क्या हो गया मीटर स्क्वायर, इसका टोटल एरिया आ जाता है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे क्या आता है, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, ठीक है। तो 1 मीटर स्क्वायर में कितना लगता है 12.50, कितना हो जाएगा ये रुपीस लगता है। तो हम लोग के पास में कितना है 11/2 मीटर स्क्वायर है। तो हम लोग क्या करेंगे, इंटू कर देते हैं ना। तो 12.50 इंटू 11 बाई यहाँ से कितना होगा 2, ठीक है। यहाँ से पॉइंट हटा दीजिए तो नीचे में 100, ठीक है। चलिए एक बार हम लोग इसको लिख लेते हैं। तो 125 0 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 100, देखिए कटेगा ना, 0 से 0 कट गया, आई बात समझ में आता है। अब यहां से कितना होगा 5 2 जा 10 और ये हो जाएगा 5 2 जा 10, ठीक है, 5 5 जा 25, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे कितना हो जाता है 25 इंटू 11/4, ठीक है। यहाँ पे हम लोग चलिए इसको इंटू कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 25 और ये 25, कितना हो जाएगा 572, है ना।
तो हम लोग यहाँ पे इसको लिखते हैं 275, ठीक है, डिवाइडेड बाई 4। चलिए इसको हम लोग डिवाइड करते हैं अब। चलिए ठीक है, यहाँ से हम लोग इसको डिवाइड कर देते हैं। चलिए इसको इस जगह पे हम लोग यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं ना। चलिए डिवाइड करते हैं तो कितना, 275 डिवाइड, ठीक है। चलिए कितना होगा, 7, कितना होगा ये 8, 9 ना, 4 है ना। तो ये हो जाएगा हम लोग के पास में कितना, 7 चौके 28, 7 से तो नहीं जा रहा है ना ये, तो ये जाएगा 6 बार में, ठीक है। ये 6 4 जा 24, ठीक है। कितना बचेगा 3, ठीक है। ये हो जाएगा हम लोग पास में 8, 32, कितना हो जाएगा 3, पॉइंट लगाएंगे हम लोग यहाँ पे, तो यहाँ पे ये 0 आ जाएगा। कितना हो जाएगा 4 7 28, ठीक है। कितना हो जाएगा यहाँ से 2 बचेगा, 0 लगाएंगे 5, तो 68 पॉइंट, आंसर कितना आ जाएगा 68.75 रुपीज जो है, ये फाइनल आंसर हम लोग के पास में आ जाता है, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग एक अलग कलर पेन से लिख दिए और ये हम लोग के पास में आंसर हो गया, ठीक है। तो चलिए आज का सेशन हम लोग यहीं तक रखते हैं।